हेलो बच्चों, वेलकम टू करुणास टीचिंग। आज मैं आप लोगों के लिए परीक्षा पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। प्रश्नोत्तर के पहले भाग में हमें सारे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। तो पहला प्रश्न है, परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई है? उत्तर, परीक्षा कहानी में दीवान पद के लिए परीक्षा ली गई है। दूसरा प्रश्न है, दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई? उत्तर, दीवान साहब के समक्ष यह शर्त रखी गई कि रियासत देवगढ़ के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना होगा। तीसरा प्रश्न है, परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं? उत्तर, परीक्षा कहानी में उम्मीदवार हॉकी का सामूहिक खेल खेलते हैं। चौथा प्रश्न है, दीवान पद के लिए किसका चयन किया गया? उत्तर, दीवान पद के लिए पंडित जानकीनाथ का चयन किया गया। दूसरे भाग में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 25 शब्दों में देना है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की और क्यों? उत्तर है, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से यह प्रार्थना की कि वह उन्हें दीवानी के पद से मुक्त करे, क्योंकि दीवान सुजान सिंह बूढ़े हो चुके थे। उनके शरीर में अब पहले जैसा बल न था कि वह पूरे राज्य का कार्यभार संभाल सके। उन्हें यह भी डर था कि कहीं बुढ़ापे में उनसे राजकाज में कोई भूल ना हो जाए। दूसरा प्रश्न है, उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय कैसे और क्यों कर रहे थे? उत्तर, उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय इस प्रकार कर रहे थे। पहला, उम्मीदवार अ को सुबह देर से उठने की आदत थी, लेकिन वह आजकल सुबह जल्दी उठकर बगीचे में उषा का दर्शन करते नजर आते हैं। दूसरा, उम्मीदवार ब को हुक्का पीने की आदत थी, परंतु वे भी आजकल रात को दरवाज़ा बंद करके सिगरेट पीते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना ले। तीसरा, उम्मीदवार स, द और ज ने तो अपने घर में नौकरों के नाक में दम कर रखा था, लेकिन वे भी आजकल नौकरों से आप और जनाब के बगैर बात तक नहीं करते थे। चौथा, उम्मीदवार क नास्तिक थे, पर वे भी आजकल केवल पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे। पांचवा, उम्मीदवार ल को किताबों से एकदम घृणा थी, लेकिन वे भी आजकल बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ने में डूबे रहते थे। अतः ये सारे उम्मीदवार दीवानी पद को पाने के लिए अच्छे होने का अभिनय कर रहे थे, जो वो थे नहीं। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो 25 शब्दों से अधिक है। आप इसको अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा करके लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की? उत्तर है, एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद स्वयं आगे बढ़कर की। उसने किसान से अपने बैलों को साधने के लिए कहा और स्वयं जख्मी होते हुए भी गाड़ी के पहियों को पूरी ताकत लगाकर धकेलने लगा। वो घुटनों तक जमीन में गड़ गया था, परंतु फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उस उम्मीदवार ने किसान की गाड़ी को नाले के ऊपर चढ़ा ही दिया। अतः इस प्रकार उस उम्मीदवार ने किसान की मदद की। चौथा प्रश्न है, किसान ने अपने मददगार युवक से क्या कहा और उसका क्या अर्थ था? उत्तर है, किसान ने अपने मददगार युवक से कहा कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। इसका अर्थ यह था कि किसान पंडित जानकीनाथ की दया भावना, साहस और आत्मबल देखकर बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने मन ही मन पंडित जानकीनाथ को रियासत का नया दीवान बनाने का फैसला कर लिया था। पांचवा प्रश्न है, सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा कैसे ली? उत्तर है, सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा एक गरीब किसान का वेश धारण करके ली। उन्होंने जानबूझकर अपनी बैलगाड़ी को उसी नाले में फंसा दिया जो नाला खेल मैदान के बिल्कुल सामने था। फिर वह ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि वह अपनी बैलगाड़ी को नाले के ऊपर चढ़ा नहीं पा रहे हैं। असल में यह उनकी परीक्षा लेने की तरकीब थी। छठा प्रश्न है, पंडित जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे? उत्तर है, पंडित जानकीनाथ में दया, परोपकार, साहस, आत्मबल, वीरता, धैर्यता, मानवीयता और कर्तव्यपरायणता आदि गुण थे। सातवां प्रश्न है, सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर है, सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में साहस, आत्मबल, उदारता, परोपकार, ईमानदारी आदि गुण होने चाहिए। तीसरे भाग में हमें सप्रसंग व्याख्या करना है। तो आइए व्याख्या के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेकिन
मनुष्य का वो बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। उत्तर सबसे पहले लिखना होगा संदर्भ। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी परीक्षा से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में बूढ़े सुजान सिंह द्वारा सच्चे दीवान की तलाश की ओर संकेत किया गया है। व्याख्या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताते हैं कि देवगढ़ में दीवान पद को पाने के लिए जितने भी उम्मीदवार आए थे वे सभी अपने जीवन जीने के ढंग को अच्छा दिखाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे और सरदार सुजान सिंह उनके सारे क्रियाकलापों को देख वो समझ रहे थे। वे बूढ़े होते हुए भी जौहरी के समान सभी उम्मीदवारों में से सही और योग्य उम्मीदवार को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को संदर्भ पहले व्याख्या की तरह ही लिखनी है। अब हम चलते हैं प्रसंग पर। प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश में अच्छे कर्म व परिश्रम का फल अच्छे होने की ओर संकेत किया गया है। व्याख्या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताते हैं कि जब मददगार युवक ने स्वयं जख्मी होते हुए भी किसान की नाले में फंसी हुई गाड़ी को पूरा जोर लगाकर बाहर निकाला तो वह उस मददगार युवक से कहते हैं गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, अर्थात जो मनुष्य अच्छे कर्म व परिश्रम करता है उसका फल उसे हमेशा अच्छा ही मिलता है। तीसरा प्रश्न है उन आँखों में सत्कार था और इन आँखों में ईर्ष्या। यहाँ संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो हम चलते हैं प्रसंग की ओर। प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश में नए दीवान का नाम घोषित होने के बाद की प्रतिक्रिया की ओर संकेत किया गया है। व्याख्या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि सुजान सिंह द्वारा जब देवगढ़ रियासत के नए दीवान का नाम घोषित किया जाता है तब रियासत के कर्मचारी और रईस लोग बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक सत्कार भाव से पंडित जानकीनाथ की ओर देखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर वहां आए हुए जितने भी उम्मीदवार थे वे सभी नए दीवान पंडित जानकीनाथ की तरफ जलन व अप्रसन्नता के भाव से देख रहे थे। चौथे भाग में प्रश्न है किसने कहा किससे कहा। तो यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है, आपको ये वाक्य बताना है कि ये वाक्य किसने और किससे कहा है। तो पहला वाक्य है कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। तो ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य सरदार सुजान सिंह ने कहा था। किससे कहा था? देवगढ़ रियासत के राजा साहब से। दूसरा वाक्य है मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य मददगार युवक ने कहा था। किससे कहा था? किसान रूपी सरदार सुजान सिंह से कहा था। तीसरा वाक्य है नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य किसान रूपी सरदार सुजान सिंह ने कहा था। किससे कहा था? मददगार युवक से कहा था। आइए अब हम भाषा एवं व्याकरण ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है नीचे लिखी संज्ञाओं में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं पहचानो। तो संज्ञा शब्द है देवकर, शक्ति, दीवान, जानकीनाथ, सादगी, अंगरखे, हंस, पुल, दया, शिखर, नारायण, खिलाड़ी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं देवकर, जानकीनाथ, नारायण। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं दीवान, हंस, पुल, शिखर, खिलाड़ी। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं शक्ति, सादगी, दया। दूसरा प्रश्न है शील प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाओ, जैसे अनुभवशील। तो यहाँ पर अनुभव मूल शब्द है और शील प्रत्यय है। इसी प्रकार अन्य शब्द है कल्पनाशील, सहनशील, प्रगतिशील, कर्मशील और विकासशील। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तित करो। पहला वाक्य है खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे, इसको हमें सामान्य वर्तमान में बदलना है। तो उत्तर होगा खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे हैं। दूसरा वाक्य है लंबा आदमी सामने खड़ा है, इसे हमें पूर्ण भूतकाल में बदलना है। तो उत्तर होगा लंबा आदमी सामने खड़ा था। तीसरा वाक्य है ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं, इसे हमें सामान्य भविष्य में बदलना है। तो उत्तर होगा ऐसे गुण वाले संसार में कम होंगे। चौथा प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में संधि करो, जैसे देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। इसी प्रकार दूसरे
शब्द हैं प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर, गण प्लस ईश, गणेश, वीर प्लस इंद्र, वीरेंद्र, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, यथा प्लस इच्छा, यथेच्छा। पांचवा व अंतिम प्रश्न है विलोम शब्द लिखो। सज्जन, सज्जन का विलोम शब्द है दुर्जन। उपस्थित, उपस्थित का विलोम अनुपस्थित। उपयुक्त, अनुपयुक्त। अपकार, उपकार। तो बच्चों, ये थे परीक्षा पाठ के प्रश्नोत्तर और भाषा एवं व्याकरण ज्ञान। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।